सबको जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, इस प्रार्थना सभा के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। आइए हम इस वक्त अपने हृदय को, मन को तैयार करें। हम जिन भी कार्यों में हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अपने सारे कामों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ केवल प्रभु को इस वक्त स्मरण करें, उनसे जुड़ें और हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान पिता, प्रभु आज के इस दिन को आपने हमारे जीवन में दिया, जो हम तेरी कृपा से, अनुग्रह से देखते हैं, इस बात के लिए कि हम तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सकें, तुझे धन्य कह सकें। क्योंकि हे पिता, जिनके साथ तू होता है उनका कभी भी कुछ बुरा नहीं होता है। हे प्रभु, जिनके जीवन को आपने चुन लिया है, चाहे उनके जीवन में जो भी कष्ट हो, परेशानी हो या जो भी बातें हो प्रभु, लेकिन हे पिता, तू अद्भुत प्रेम से हम सबको संभालता है प्रभु। तू हम सबको पिता वो बल प्रदान करता है, वो सामर्थ देता है, वो शक्ति देता है प्रभु, कि हम उन कार्यों को कर सकें जो हमारी सोच से भी परे है। हे पिता, आपने हमारे जीवन को सचमुच आशीषित कर दिया है, क्योंकि आपने हमारे जीवन में उन तमाम बातों को दे दिया है प्रभु, जिससे कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति, महिमा आत्मा और सच्चाई से कर सके प्रभु। हे पिता, आपके प्रेम से कोई भी बातें हमें अलग नहीं कर सकती। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस आराधना, इस प्रार्थना को आपके चरणों में रखते हैं। हे पिता, आपने इस वक्त जितने भी अपने बच्चों को इस प्रार्थना में जोड़ा है प्रभु, जो जुड़ने वाले हैं, हम सबको आत्मा में एक किया है और हम सबको प्रभु यह कृपा दी है पिता कि हम तेरी स्तुति और तेरी महिमा कर सकें। हे पिता, मौसम पर आपका नियंत्रण है, इस वक्त पर आपका नियंत्रण है और यह आपकी इच्छा है प्रभु कि हम तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। धन्यवाद करते हैं। यह प्रार्थना इस वक्त हम यीशु के नाम में मांगते हैं, इसे सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर आमीन। आइए इस वक्त प्रभु की स्तुति करते हुए गीत को गाएंगे। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा तारणहारा, गाऊं मैं उसका नाम। पाप के सागर से मुझे बचाता है, पाप के सागर से मुझे बचाता है। मृत्यु के जाल से मुझे उबारा है, मृत्यु के जाल से मुझे उबारा है। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं
यीशु मेरा तारणहारा, गाऊं मैं उसका नाम। सीधे मार्गों में मुझे चलाता है, सीधे मार्गों में मुझे चलाता है, जीवन स्रोतों में मुझे पिलाता है, जीवन स्रोतों में मुझे पिलाता है। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा तारणहारा, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा जीवन ज्योति, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा तारणहारा, गाऊं मैं उसका नाम। यीशु मेरा तारणहारा, गाऊं मैं उसका नाम। गाऊं मैं उसका नाम, गाऊं मैं उसका नाम। सचमुच पिता, हमारे जीवन का सर्वस्व तू है प्रभु। हे पिता ईश्वर, हम आपकी जितनी स्तुति करें प्रभु, जितनी आपकी महिमा करें प्रभु, जितना आपका धन्यवाद करें प्रभु, वो सब कम है। हे पिता ईश्वर, हम फिर से इन तमाम प्रार्थनाओं को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना सभा को आपने सफल किया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम सभी वचन में आगे बढ़ने के पूर्व प्रभु से जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता, प्यारे प्रभु, आज के इस दिन को देने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम में से हर एक को फिर से तूने नाम लेकर पुकारा है पिता। आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा है कि आपने हम सबों को चुना कि आज के दिन में हम सभी आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा करें। हे पिता, इस घड़ी जब हम आपके जीवित वचन पर बातें करने वाले हैं, प्यारे प्रभु, हम सबों की सहायता कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं। हम सबों के सारे पाप गुनाहों के लिए इस घड़ी तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से जितने तेरे बच्चे संगति करते हैं, इकट्ठे होते हैं पिता परमेश्वर, तुझे पुकारते हैं, उन सबों के निकट आप रहते हैं। पिता परमेश्वर, आज होने दे वचन के एक एक रहस्यों को, एक एक मर्म को हम सबों के बीच में प्रकट करने में पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कीजिए। जहाँ भी तेरे नाम से तेरे दास और दासियाँ खड़े हैं, इस घड़ी होने दे पवित्र आत्मा के द्वारा, हर एक के मुख के द्वारा आप बोलिए पिता।
आज के दिन में जितनी भी अंधकार की ताकतें जो विभिन्न तरीके से कार्य करना चाहती है पिता, जो हमें आपसे अलग करना चाहती है, ऐसे हर एक बातों को यीशु मसीह के नाम से इस घड़ी हम तोड़ते हैं पिता। आज होने दे आपका जीवित वचन अधिकाई से एक एक के जीवन में 100 गुना फलवंत हो पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए फिर से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज के लिए जो वचन हम सबों को दिया गया है, इफिसियों 6 पद संख्या 10 से 12। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। आज परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा फिर से हम सबों से बातें करना चाहते हैं। हर दिन प्रभु विभिन्न तरीके से अपने दास दासियों के द्वारा, जिनके भी शरीर को प्रभु इस्तेमाल करते हैं, उन हर एक के द्वारा अपने जीवित वचन के द्वारा हम सबों से बातें करते हैं। बहुत सारे ऐसे माता पिता भाई बहनें हैं जो संगति नहीं कर पाते, किंतु हम सभी धन्य हैं कि प्रभु हमें अपनी संगति में बुलाते हैं, एकत्रित करते हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और इस घड़ी ईश्वर आज के इस वचन के द्वारा बोल रहे हैं। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज हम लोग देखते हैं आत्मिक रूप से आज हमें किस रीति से तैयार रहना है, चूँकि आज हमारी जो लड़ाई है वो अंधकार की ताकतों से है। किसी हाड़ मांस के शरीर से हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन आज हम लोग सोचते हैं, ईश्वर जो वचन में बोल रहे हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं अच्छा हम खाएंगे पिएंगे और अपने शरीर को हम हेल्दी रखेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन प्रभु इस तंदुरुस्ती की बातें नहीं कह रहे हैं। यहाँ पौलुस के द्वारा ये जो पत्र लिखा गया है, इसमें स्पष्ट तौर पर ये बतलाया जा रहा है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आज हमारे जीवन में इस आत्मिक युद्ध में जहाँ हमारी लड़ाई किसी हाड़ मांस के मनुष्य से नहीं है, लेकिन इस संसार के अंधकार में रहने वाली उस अधिकारियों से, उन हाकिमों से हमारी लड़ाई है। अब आप सोचेंगे क्या इस संसार में शैतान कार्य करता है? हाँ, निश्चय ही कार्य करता है। जो दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रूप से वो हमारे और आपके जीवन में, परिवार में कार्य करना चाहता है। अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका विपक्षी जो शैतान है, जो अंधकार की ताकतें हैं, वो आपके जीवन में आप आत्मिक रूप से आगे ना बढ़ें, इसलिए वो आपके जीवन पर, आपके परिवार पर वो हमला करना चाहती है, ताकि आप प्रभु से शक्ति को प्राप्त ना करें और उससे विमुख हो जाएं। ईश्वर आज हमारी आत्मिक आंखों को खोलना चाहते हैं कि आज दूसरी भी शक्ति, अंधकार की ताकतें, जो शैतान की ताकतें हैं, वो हमारे और आपके जीवन में, परिवार में कार्य करना चाहती है। वो दोषारोपण करना चाहती है, लड़ाई और झगड़े को लेकर के आती है। लेकिन इस तरह की बातों को हम लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं। वो अदृश्य शक्ति जिससे हमारी लड़ाई है, उसको कई बार हम लोग देख नहीं पाते हैं। कई बार हम लोग सोचते नहीं है कि हमारी जो ये लड़ाई है वो साधारण नहीं है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो एक आत्मिक है। और आत्मिक लड़ाई को जहाँ हम लड़ते हैं, वहाँ पर हमारे जीवन में आज आत्मिक ईश्वर बोल रहे हैं, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब आप सोचेंगे कि हमारे पास हथियार क्या है, कि आप कैसे उस शत्रु,
वो जो शैतान उसके पीछे जो लड़ाने का काम कर रहा है, कोई और शक्ति है, उस पे आप जय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन से हथियार को आपको धारण करना है? ईश्वर बोलते हैं कि आपको प्रार्थना करना होगा। यहाँ लिखता है इफिसियों 6 पद संख्या 17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 18 हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ईश्वर बोल रहे हैं आत्मा में हमेशा आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। आपके लिए हथियार क्या है? प्रार्थना है। ईश्वर बोल रहे हैं कि आत्मा का तलवार अर्थात ईश्वर का वचन को लेते हुए, संगति करते हुए परमेश्वर के साथ इन सारे हथियारों को क्या करना है? बांध लेना है। लेकिन आज हम लोग बिना हथियार बांधे हम लोग लड़ाई के मैदान में हर दिन उतर जाते हैं अपने परिवार में, और हम लोग देख नहीं पाते हैं कि वहाँ अंधकार की ताकतें कार्य कर रही है। शैतान के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगी। शैतान जो प्रकाशित वाक्य जिसको प्रकाशना ग्रंथ कहते हैं, वहाँ लिखा गया है स्पष्ट तरीके से 12 पद संख्या मैं 7 से पढ़ूंगी। यहाँ ऐसा लिखता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। यहाँ स्पष्ट तरीके से हम लोग देखते हैं कि शैतान दोष लगाने वाला है। शैतान जो इब्लिस था उसको स्वर्ग से उनके दूतों के साथ, उनके और भी एक सेना थी, उनको इस संसार में गिरा दिया गया, छोड़ा गया है, जिससे आपकी लड़ाई है। और हम लोग इन बातों को समझ ही नहीं पाते हैं। अपने घर में, परिवार में जहाँ हम निकलते हैं, कई बार हम लोग देख नहीं पाते हैं, और हम लोग सीधे तौर पर आमने सामने हम लोग सोचते हैं कि अच्छा माँ और बेटे लड़ाई कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वजह है, लेकिन आप उसके पीछे का कारण देखते नहीं हैं कि वहाँ अंधकार की ताकतें कार्य कर रही है, जो परिवार में अशांति को ला रही है, परिवार में क्लेश को ला रही है, परिवार में एक दूसरे के बीच में डर को उत्पन्न कर रहा है। अब माँ अपने ही बच्चे से डरने लगे, या बच्चे अपने ही माँ से डरने लगे, और इस भय को शैतान डाल रहा है, और धीरे धीरे करके उस बच्चे को अपने ही माँ पर वो दोषारोपण लगाते हुए उसको ईश्वर से, अपने माता पिता से वो अलग करता है। लेकिन आपको देखना है कि वो शैतान जो अदृश्य रूप से कार्य करता है, उस अदृश्य शक्ति को हराने के लिए आपको याकूब 4 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं, शैतान का सामना करें, वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, परमेश्वर से बल को प्राप्त करेंगे। वो सत्य का आत्मा है, वो बल, शक्ति और सामर्थ्य को देने वाला, उसकी अधीन हो जाएंगे। तब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बल, शक्ति और सामर्थ्य को देंगे। आपकी आंखें खुलेंगी और आप देख पाएंगे कि उसके पीछे कोई और अदृश्य शक्ति काम कर रहा है, और इसके लिए आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। और आप प्रार्थना करेंगे तो
जो व्यक्ति परिवार में अशांति उत्पन्न करा रहा है, जो दुष्टता की ताकतें, वो धीरे 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 करके कमजोर होने लगेगा। आप परमेश्वर के वचन को थाम करके आप उस बंदे के लिए प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता में लिखता है कि लोगों के बुरे काम करने पर भी 141 पद संख्या 5, मैं प्रार्थना में लौलीन रहूंगा, मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्म का विरोध करूंगा। उसको कुकर्म करा रहा है कोई और शक्ति, धीरे धीरे करके उसको परमेश्वर के मार्ग से भटकाता है, उसको प्रलोभन में डालता है। वो एक परीक्षा लेने वाला है, वो धीरे धीरे करके वो अपने अधीन करता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको परमेश्वर से बल को ग्रहण करना है। परमेश्वर से उस शक्ति को जब आप ग्रहण करेंगे, तब जाके परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से उस शैतान की तमाम शक्ति पर आप विजय को प्राप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखता है, चूंकि जो आपके अंदर है, जो आपके साथ है, जो परमेश्वर का आत्मा है, वो जो शैतान है उससे वो बड़ा है। आप उन शक्तियों पर परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के अधीन होकर के तभी आप जीत पाएंगे यीशु के सामर्थ्य से। और यीशु मसीह को अपने जीवन में लेते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, तब परमेश्वर की शक्ति से आप उस पर विजय को हासिल करेंगे। इफिसियों में ही हम लोग देखेंगे 16, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। आपके वो विश्वास पर वो हमला करता है। सबसे पहले एक तो वो परमेश्वर पर विश्वास ना करे, प्रभु पर विश्वास ना करे, अपने परिवार के एक एक जनों पर विश्वास ना करे, वो एक अविश्वास को डालता है। और अगर हम इसको वचन में अगर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, तो हम लोग मार्कुस में जब हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस 9, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक जो बच्चा था वो दुष्ट आत्मा पीड़ित था। और जब वो दुष्ट आत्मा पीड़ित था, उनके पिताजी यीशु के शिष्यों के पास लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो ये बेटा है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप इनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन गूंगी दुष्ट आत्मा, गूंगी और बहरी दुष्ट आत्मा इनको सता रही है, परेशान करे, कभी इसके मुंह से फेर निकलता है, कभी इसको पानी पे गिरा देता है, कभी कुछ करता है। लेकिन यीशु के शिष्य वहाँ पर नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन बाद में यीशु मसीह पूछते हैं कि यह दशा कब से है। उनके पिताजी, इस बालक के पिताजी से पूछते हैं, इनकी ये दशा कब से है? तो उनके पिताजी बोलते हैं बचपन से है। मैं इस बात को यहाँ बताना चाह रही हूँ कि यीशु मसीह उस समय उनको बोलते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सबसे पहले वो अविश्वास को डालता है। उनके जो बालक थे, उनके पिताजी क्या बोलते हैं, कैसे उनके विश्वास पर हमला किया कि देखिए ये बेटा ठीक नहीं होने वाला है। ये चेलों के पास, यीशु के चेलों के पास हम ले गए, ये लोग तो मेरा बेटा के शरीर से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए। लेकिन वो जो बालक है, बालक के पिता यीशु मसीह को क्या कहते हैं, 24 में पढ़ेंगे। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। शैतान आपके विश्वास पर हमला करता है, आत्मिक लड़ाई है, ताकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करें। यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो निश्चय ही आप जय को प्राप्त करेंगे। आपके आगे ईश्वर चलेंगे और पीछे से अपने दूतों को लगाकर आपको छावनी की तरह अपनी सुरक्षा को प्रदान करेंगे, आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन वो जो अदृश्य शक्ति जो कार्य कर रही है, इसको कई बार आप समझ नहीं पाएंगे। अब इस अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए, चूंकि आपकी लड़ाई आत्मिक है, और इस आत्मिक लड़ाई में जब आप उतरे हैं तो आपको अपने हथियार को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन आज हम लोग अपने हथियार को लेकर के हम लोग कई बार चलते नहीं हैं। आप अपने हथियार को तो आप छोड़ दिए हैं और आप ग्राउंड पर उतर गए हैं, दैनिक दिनचर्या में आप उतरे हैं। वहाँ अदृश्य शक्ति आपके जीवन में वो हमला करना चाहती है, आपको डर को डालेगा। अच्छा, तुम्हारा तो नौकरी, कितने भी आप वैकेंसी भर रहे हो, इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, आपके अंदर में डर डाल दिया,
तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुम बोलने के लायक नहीं हो, तुम बोल ही नहीं सकते हो, तुम कमजोर हो। वो आपके विश्वास पर हमला कर रहा है, अविश्वास को डाल रहा है, आपको कमजोर बना रहा है। क्यों? और आप उस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप अपने हथियार को वहीं छोड़ दिए। सवेरे आपने प्रार्थना नहीं किया, सवेरे आप वचन नहीं पढ़े, आप परमेश्वर की संगति नहीं किए, आप परमेश्वर के अधीन नहीं रहे, तो जो दुष्ट है, जो अंधकार की ताकतें हैं, जो दिनचर्या में आपके जीवन में हमला करना चाहती है, वो अविश्वास को डाल रही है। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो। वो आपके अंदर अविश्वास को डाल रहा है और आपको सीधे ईश्वर से रहित कर रहा है, अलग कर रहा है, और तब आप चिंतित हैं। मैं आपको बताऊं कि वो चिंता को डालता है, डर को डालता है, अविश्वास को डालता है, और आपके जीवन पर, परिवार पर आज हमला कर रहा है। यूहन्ना को जब हम लोग पढ़ेंगे, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। सीधे वहां पर बोलता है कि शैतान झूठ का पिता है। वो झूठ बोलता है, तरह तरह से लोगों को फंसाता है, उलझाता है, ताकि आप उसी उलझन में उलझ जाएं और आपका ध्यान प्रभु पर केंद्रित ना हो करके उस अंधकार की ताकतों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाए। आपका विश्वास यीशु पर ना हो करके उस अदृश्य शक्ति पर आपका विश्वास हो जाए। लेकिन आपको समझना होगा, और इसको समझने के लिए आपको विश्वास में स्थिर रहना होगा। सत्य परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उस सत्य को थाम करके रखना होगा, ईश्वर को थाम करके रखना होगा, और ये कहना होगा कि परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, अब हमारे विश्वास को बढ़ाइए। यहाँ ये बंदा, जिससे बच्चे के पिताजी वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, यीशु को बोल रहे थे, हमारे अविश्वास का उपाय कीजिए, मैं अविश्वासी हो गया हूँ, मेरे इस अविश्वास का उपाय कीजिए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। शिष्य प्रार्थना कर रहे थे, यीशु हमारे विश्वास को, पिता हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आपके विश्वास पर सर्वप्रथम वो हमला करता है, डर को डालता है, अशांति को लेकर के आता है, क्लेश को लेकर के आता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आपको ईश्वर के अधीन रहना होगा, जो मैंने पहले वचन में उठाया याकूब 4:7 में, कि आप परमेश्वर के अधीन हो जाएं, शैतान का सामना करें, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कब? जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, जब आप अपने जीवन में वचन को साथ लेते हुए, प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हुए जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपकी अगुवाई करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो हारा हुआ है, वो झूठा है, आपको समझ में आएगा। वो झूठ का पिता है, वो हमेशा दोषारोपण वो कराता है, अभियोग लगाता है। और आज इसके लिए आज हमें निरंतर जागते रहना होगा। विश्वास का ढाल, आत्मा का तलवार, उद्धार का टोप, ये सारी चीज़ों को अपने जीवन में हथियार बांध करके रखना होगा और एकजुट होकर के प्रार्थना करना होगा। ईश्वर बोलते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। जब आप ऐसी विपत्तियों से घिर रहे हैं, तो आपको एक समूह बना करके आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब आप परिवार होकर के एक हो जाते हैं, एक मत हो जाते हैं, आप वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, निश्चय आपके परिवार से उस कलह को, उस आपसी कड़वाहट को, उस मनमुटाव को, उस अविश्वास की बातों को परमेश्वर यीशु के नाम से आपके परिवार से दूर करेंगे। लेकिन आज हम लोग ये सारे हथियार को हम लोग बांधना, लेना भूल जाते हैं, और तब जाके हम लोग अपने घर में, परिवार में, अपने कार्यस्थल में जाते हैं, तब हम लोग हारने लगते हैं। आज हारिए नहीं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सभी, ये जो लड़ाई है हमारा आत्मिक लड़ाई है, और इस आत्मिक लड़ाई में हम आत्मा में जिस बातों को शुरू किए हैं उसको आत्मा में ही हो करके
हम लोग जब लड़ेंगे प्रभु के सामर्थ्य से, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, तभी हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। आप अकेले नहीं लड़ सकते हैं। जब आज जितने भी देश की सेवा में जितने भी सेनापति हैं, सेना के जो भी अधिकारीगण हैं, जितने भी उस लड़ाई में जब वो जाते हैं बॉर्डर में, तो वो अकेले नहीं जाते हैं, वो समूह में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जब भी शत्रु हमला करेगा वे समूह में रहेंगे, बल्क में रहेंगे, तो वो जो दुश्मन जो सामने से हमला करने वाले हथियार साथ में लेकर के चलते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वे लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं और अपने हथियार को अपने कैंपस में ही रख दिया और लड़ाई के मैदान में उतर गए तो वे हार जाएंगे, शत्रु के द्वारा मार गिराए जाएंगे। लेकिन आज जब वे हथियार लेकर के अपने ग्राउंड में जाएंगे, जब शत्रु हमला करेगा तो वे भी हमला करेंगे और उस पर विजय को प्राप्त करेंगे। हम भी जब इस जीवन में हम सभी जब आगे बढ़ते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उससे बल, शक्ति और सामर्थ्य को आज ग्रहण करने की आवश्यकता है। जो लगाने वाला, दोष जो लगाने वाला, झूठ का पिता जो अभियोग करता है, दोषारोपण कराता है, वो शैतान के उस चंगुल में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन कभी आप ठहर के नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। अगर आप ठहर करके थोड़ी देर अगर आप परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएंगे, अपनी आंखें, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, अपने वचन के द्वारा आपको दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे और इस आत्मिक लड़ाई में आपको परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ईश्वर विजय दिलाएंगे। आप उस समय में अपने परिवार के उस सदस्य जो विपक्ष में खड़े हैं, उस बंदे के लिए आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए, प्रभु आप इनको क्षमा कीजिए, प्रभु इनको आप आशीष दीजिए, इनके इस बुरे विचार को प्रभु आप बदल दीजिए, अपने सामर्थ्य से आपकी अनुग्रह इस पर बरसाइए। आप दुआ कर सकते हैं ना, लेकिन आज हम लोग एक दूसरे के लिए दुआ नहीं करते हैं। हम आत्मिक रूप से आत्मा में प्रार्थना नहीं करते हैं, हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आज हम ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस हथियार को बांध करके चले। प्रार्थना करें, निरंतर संगति करें, वचन पढ़े, विश्वास करें प्रभु पर, और हर दिन हम भी ये कह सकें कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए और इस अंधकार की ताकतों पर परमेश्वर के अधीन होकर यीशु मसीह के नाम से उससे बल, शक्ति, सामर्थ्य को ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा आप भी विजय को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह इसलिए बोलते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33 में स्पष्ट तरीके से कहते हैं। रोमियो 16:20 में बोलते हैं, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचल डालेगा। आप जब विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, उसके सामर्थ्य से, प्रभु के सामर्थ्य से आप शैतान की तमाम शक्तियों पर आप विजय को हासिल कर सकते हैं। वो डराने वाली बातें, वो अविश्वास करने वाली बातों पर आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य से। तो आइए आज के हर एक वचनों से प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धव परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं जो आपके राज्य के विस्तार में तन मन धन से लगी हुई है, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे सेवक हैं, प्रिस्ट हैं, पादरी हैं, फादर हैं, बिशप हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं या किसी भी प्रकार से अपने शरीर का योगदान कर रहे हैं, अपने धन का योगदान कर रहे हैं, अपने मन का योगदान कर रहे हैं। प्रभु उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सुंदर और आशीषित वचनों के लिए, जिससे तूने हम सबको ये सिखाया, समझाया कि हमारा ये युद्ध अंधेरे की शक्ति की है। हमारी ये लड़ाई संसारिक नहीं हो सकती है प्रभु,
हम आत्मा से अपने आप को तैयार करें, सजाएं, संवारें, बलवंत बने। और जब भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी विपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी हमें चिढ़ाए, तो हमें ये समझना है कि इसके पीछे जो अंधेर की शक्ति है वो हम पे वार करना चाहती है, और हम उसको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हराने का प्रयास करें। और इसलिए हम निरंतर प्रार्थना में रहें, आराधना में रहें, संगति में रहें, प्रभु के वचनों को मनन चिंतन करें, आत्मचिंतन करें, और प्रभु के सामर्थ्य से हम विजय प्राप्त करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस ज्ञान के लिए जो तूने आज हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारी सुरक्षा करता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे संग संग रहता है, हमारे आगे आगे चलता है, ऊंची भूमि को चौरों से समतल करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर दुर्घटना, हर विपत्ति, हर मुश्किल, हर समस्या, हर आर्थिक तंगी, हर कर्ज से, हर क्लेश से, हर झंझट से हमें बचाता है प्रभु। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से कुछ भी हानि होती है प्रभु। तू हमारे आने जाने में सुरक्षा करता है पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमें अपनी आंख की पुतली बना के रखता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे चेहरे को अपने हथेली पे खोद के रखता है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जिस जिस जगह लज्जित हुए हैं पिता, वहाँ तू हमें महिमान्वित कराता है, अपनी महिमा को लेता है प्रभु, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो तुझ पे विश्वास करता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता, जो तेरे सोते से पीता है कभी प्यासा नहीं होता है। हमारे बगल में 1000 चाहे लाख गिरे तब भी हमारा कुछ नहीं होता बेटा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं और पूरे विश्व के लिए आशीष की कामना करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जितने लोग तूने दे रखे हैं प्रभु, जिनको कभी भी किसी भी माध्यम से शैतान हथियार बना लेता है प्रभु, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि उन्हें माफ कर, उनके सारे गुनाह पाप से माफ कर, ताकि किसी भी अवस्था में वो अपने सुरक्षा कवच को ना तोड़े पिता, और किसी भी रूप से वो शैतान का हथियार ना प्रभु। इसके लिए हमें सामर्थ्य दे कि हम निरंतर प्रार्थना करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मैं प्रार्थना करता हूँ विधवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए। मैं उन छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो माँ बाप के खिलाफ चले गए हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ अनाथ के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिस घर में क्लेश है प्रभु, उसे घर में शांति चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि जहाँ जहाँ लोग किसी भी लत में लगे हुए हैं, नशे में लगे हुए हैं, वो चाहे गैजेट्स हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, गहना हो, किसी भी नशे में लगे हुए हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं आज प्रार्थना करता हूँ जिनको दुख का नशा, जो सारा दिन दुखी रहना चाहते हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सारे नशों से तूने आज हम सबको मुक्त किया है। और पिता हर वक्त हर जगह हम याद रखें कि हम तेरे बच्चे हैं और हमारा विरोधी इर्द गिर्द ही हमें गिराने पे लगा हुआ है। पिता पूरे विश्व के लिए शांति की कामना करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।
आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उदय परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी